ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने चालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। भक्तामय सूत्र में अपनी चर्चा 40 छंदों पे हो गई थी। कल अपन ने जो छंद पढ़ा था उसका अर्थ और छंद का सस्वर पाठ। हाँ जी, कौन बताना चाहेंगे? कविता जी बताइए। कविता जय जी। जिनेन्द्र जी। हम्म, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। अग्नि के भय को शमन करने वाले हम्म, इस श्लोक में आचार्य मानतुंग जी कहते हैं हम्म, कि प्रलयकालीन चलने वाली हवा के झोंके से उद्दत हम्म, प्रचंड हुई अग्नि के समान प्रज्वलित उज्जवल ऊपर उठी हुई चिंगारियों से युक्त हम्म, प्रकाशमान धधकती हुई हम्म, ऐसी अग्नि जो संसार को निगल जाए भस्मीभूत कर दे ऐसी इच्छा रखने वाले की तरह सामने आती हुई दावानल हम्म, या वन की अग्नि भी आपके नाम स्मरण रूपी जल से पूर्णतया बुझ जाती है, शांत हो जाती है। इस तरह हे नाथ, हम्म। आप रूपी गुणगान या नाम स्मरण से आपके आश्रित भक्तगण अग्नि भय से भी मुक्त रहते हैं। मैंने उनको वो अग्नि का भयंकर अग्नि का भी भय नहीं रहता है। तो अग्नि भय शामक नहीं। मैंने अग्नि भय को समन करने वाला ये छंद है। भय को समन करने वाला है, अग्नि को समन हम्म, करने वाला नहीं है। ऐसा कोई इसका अनर्थ ना लगा ले। एक तो अर्थ है, एक अनर्थ है। अनर्थ ये कि अग्नि को समन कर देता है, और ये भय को समन कर देता है, एक अर्थ है इसका। तो ये अपन ने पढ़ा। इसके बाद 41 नंबर के छंद में अब बता रहे हैं, ये आपके सामने आ गया है छंद। ये सर्प भय दमनक। दमनक माने दमन करने वाला, जैसे समनक माने शामक माने समन करने वाला, जैसे दमनक माने दमन करने वाला। तो सर्प के भय को, भयंकर सर्प भी आ जाए तो उसका भय जो है वो आपके भक्त को भयभीत नहीं कर सकता है। ऐसा इस श्लोक में कहते हैं। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कास्त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसा रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसा। क्या कह रहे हैं कि रक्ते क्षणम माने इक्षण बोलते हैं आंखों को। इक्षण नाम किसका है? आंखों का। रक्त माने लाल लाल आंखें, लाल आंखों वाला माने सांप के विशेषण है। तो कह रहे कैसा सांप है वो? अत्यंत लाल, क्रोध से अत्यंत जिसकी लाल लाल आंखें हो रही हैं क्या। और समद माने अत्यंत मदशाली। कैसा है? अत्यंत मदशाली। मदशाली का मतलब ये है कि जो अत्यंत गर्वीला है, एक प्रकार से जो डसने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। तो कह रहे हैं रक्ते क्षणम माने लाल लाल आंखों वाला, समद माने गर्वीला या बहुत ही घमंड युक्त, कोकिल कंठ नीलम। कोकिल माने कोयल के कंठ के समान अत्यंत काले रंग का है क्या। कोकिल कंठ के समान अत्यंत काले रंग का है। जैसे कोयल का कंठ अत्यंत काला होता है, इसी तरह से ये जो सांप है वो अत्यंत काले रंग का है, जो कोयल के कंठ के समान नील है। नील माने काला, काला रंग।
है, स्याह नील बोलते, स्याह नील माने स्याह काला। और कह रहा है क्रोधोद्धतम, कि क्रोध से अत्यंत उद्धत हो रहा है, माने भयंकर क्रोध से तमा रहा है। लाल लाल आंखों वाला है। समद माने मद से संपन्न है, कोयल के समान काले रंग का है, कोयल के कंठ के समान काले रंग का है। और क्रोधोद्धतम माने क्रोध से अत्यंत उद्धत हो रहा है, तमा रहा है ऐसे फणिनम, फणिन बोलते हैं, फणी बोलते हैं सर्प, सर्प को। फणी शब्द किसके लिए? सर्प, सर्प के लिए फणी है। फणी, फणिनो, फणिना, फणिनम, फणिनम द्वितीय का एक वचन। ऐसे सर्प को उत्फणम, कैसा सर्प? जो जिसने फण उठा रखा है, अपना अपना फन उठा रखा है। और कैसा है वो? आपतंतम, बिल्कुल सामने ही आ गया है। क्या ये सब सर्प के ही विशेषण है? फिर से देख लीजिए, रक्ते क्षणम, के लाल आंखों वाला है, माने क्रोध से आंखें लाल हो जाती हैं। तो अत्यंत रक्त वर्णी आंखों वाला है। और समद माने अत्यंत गर्वीला है। और कोकिल कंठ नीलम, कोयल के कंठ के समान नील वर्ण माने काले रंग का है। और क्रोधोद्धतम, क्रोध से अत्यंत उद्धत हो रहा है, उद्दंड हो रहा है। क्या? ऐसे फणिनम, ऐसे सर्प को। और दो विशेषण और दे दिए, उत्फणम माने जिसने फण जो है उठा रखा है। फणिनम में माँ इधर हो जाएगा तो वो बचेगा, उत्फणम माँ इधर आ गया तो आपतंतम निकल आ गया, निकल के आ गया, माँ से अंदर से निकल आया। तो कह रहे हैं आपतंतम माने जो सामने भी आ गया है, सम्मुख ही आ गया है। जैसे पीछे अपन ने सम्मुखम आपतंतम पढ़ा था ना, सम्मुख ही आ गई है वो। दावानल कैसी है? सम्मुख आ गई है। वैसे यहाँ आप पतंतन माने बिल्कुल आगे आ ही गया है। तो कह रहे हैं ऐसे सर्प को, ये सब द्वितीया का एक वचन है, ये फणिनम के सारे विशेषण हैं। इसको फिर से देखें, रक्ते क्षणम, समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतम, उत्फणम, आपतंतम फणिनम, आए हुए सांप को है, ऐसे भयंकर विषधारी नाग को, सांप को। कौन? कि निरस्त शंका, शंका से रहित होकर के, क्रम युगेण, क्रम युगेण माने दोनों पैरों से, आक्रामती माने लांग जाता है। क्या? आक्रामती का मतलब क्या है? आक्रमण करना नहीं, आक्रामती माने लांग जाता है, माने ऐसा भयंकर सर्प भी बैठा हो तो वो उस सर्प से भयभीत नहीं होकर के, निरस्त शंका, शंका से रहित होकर के, क्रम युगीण दोनों पैरों से लांग जाता है। कौन लांग जाता है? कह रहे यस पुंसा हृदय नाम नाग दमनी, जिस पुरुष के हृदय में तुम्हारे नाम रूपी नाग दमनी मौजूद है। नाग दमनी नाम की एक औषधि, एक जड़ी बूटी है। ये नाग दमनी जो जड़ी बूटी है, ये नाग के विष के असर को खत्म करती है। इसलिए नेवला बड़ा चालाक होता है, जब भी उससे जब भी उसकी नाक के साथ भिड़ंत होती है तो वो ऐसी जगह ढूंढता है, अपनी सूंघने की शक्ति, सूंघने की शक्ति विशेष होती है, तो सूंघने की शक्ति से ऐसी जगह ढूंढता है नाक से लड़ने के लिए जहां आसपास कहीं नाग दमनी मौजूद हो। अब वो सर्प उसकी चालाकी को समझ नहीं पाता, तो घात प्रतिघात के दौर में है, घात प्रत्याघात के दौर में जो है, कभी सांप जो है उसको डस लेता है नेवले को, तो जब उसको उसका विष का असर चढ़ने लगता है, वो तुरंत लड़ाई छोड़ करके नाग दमनी को सूंघने चला जाता है। कौन? नेवला। और जब वो नाग दमनी सूंघ लेता तो फिर तरोताजा हो जाता है। अब वो सांप तो उसकी चालाकी को समझ नहीं पाता है। तो मोस्टली ये होता है कि नेवला जो है सांप से फतह प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है, क्योंकि वो चालाक भी होता है, वो अपना उपचार भी करके आ जाता है। और वो बेचारा उसके दांतों से जो है घायल होता हुआ अंत में मरण को प्राप्त होता है। तो वो नाग दमनी यहाँ पे लिखा है, किसको लिखा है? तुम्हारे नाम रूपी नाग दमनी, कि हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, आपके नाम रूपी नाग दमनी जिसके हृदय में है, जिसके हृदय में
आपके नाम रूपी नागदमनी का वास है, अर्थात जो आदिनाथ प्रभु की आराधना करता है, उन्हीं की उपासना करता है, उन्हीं को अपना इष्ट मानता है, उन वीतराग परमात्मा को ही जो है अपने कल्याण का निमित्त मानता है। देखो कल्याण करता नहीं है भगवान, कल्याण करता नहीं है भगवान, कल्याण के निमित्त है। क्या माने भगवान की प्रतिमा वीतरागता की निमित्त है। काय की निमित्त है? वीतरागता की निमित्त है। जैसे अन्य मत कल्पित प्रतिमाएं जो है वो राग की निमित्त है, उसी प्रकार भगवान की प्रतिमा वीतरागता की निमित्त है। तो कह रहे जिनके हृदय में भगवान के नाम रूपी नागदमनी मौजूद है, वे निरस्त शंका, शंका से रहित होकर के ऐसे भयंकर सर्प को भी क्रम वीण आक्रामती, दोनों पैरों से लांघ जाते हैं, अने उन्हें उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। फिर से देख लीजिए, कह रहे रक्ते क्षणम, कि लाल लाल आंखों वाला, समद माने मद मदेन सहितम, अत्यंत गर्वीला, क्या, और कोकिल कंठ नीलम, कोयल के कंठ के समान नील वर्ण का, अत्यंत काले रंग का, और क्रोधोद्धतम, क्रोध से अत्यंत उद्धत उद्दंड होने वाला जो सर्प है, और कैसा है? उत्फणम, जो फण, जिसने फण उठा लिया है, डसने के लिए फण उठा लिया है। भाई फण उठाए बिना तो डस नहीं सकता है। यदि कोई सांप सो रहा हो तो फिर भी उससे आदमी उतना नहीं डरेगा, लेकिन फण उठा करके बिल्कुल घात लगा के बैठा हो और उसकी फण की जद में, उस फण की उसकी हद में कोई व्यक्ति हो तो वो कितना डर जाएगा उससे। ये जरा सा वार करेगा और इसके वार से जो है विषदंत चुभ जाएगा। तो कह रहे हैं क्रोधोदतम, क्रोध से अत्यंत उद्धत हो रहा है, और उत्फलम, फण फण को जिसने उठा रखा है, आपतंतम, और बिल्कुल सामने ही आ गया है, ऐसे फणिनम, माने फणी को, क्योंकि इसके फण होता है इसका नाम, इसलिए नाम फणी है। जैसे जिसके पास धन हो उसका नाम धनी होता है, जिसका उसके पास फण हो उसका नाम फनी हो जाएगा। हिंदी में बोलोगे तो फन है तो फनी है, वो इंग्लिश में भी बोलते, जो फन बहुत करता है उसको फनी बोलते हैं। फनी बोलते हैं, ही इज वेरी फनी, बहुत फनी है व्यक्ति, मजाकिया बहुत है। तो वो यहाँ संस्कृत का फण है, तो फण जिसके पास है वो फणी हो गया। माने सिस्टम वही है, भाषाओं में सिस्टम वही है, जो जिसका धारी है उस नाम से उसका नाम पड़ जाता है। धन के पास धनवान है तो धनी, फणवान है तो फणी। तो ऐसे फणी माने सांप को है देख करके, ऐसे आए हुए सांप को देख करके, क्या, कि यस पुंसा हृदय, जिस पुरुष के हृदय में, जिस पुरुष के हृदय में त्वन नाम नागदमनी, तुम्हारे नाम रूपी नागदमनी मौजूद है। माने वो कहना चाहते हैं कि जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी मौजूद है, उसे किसी प्रकार से भी सर्प से भय नहीं लगता है। अपने तो एक स्तोत्र भी, विशापहार स्तोत्र, धनंजय कवि का, कहते हैं कि उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया था और वे पूजा कर रहे थे, क्या, तो उनकी पत्नी ने उनको बुलावा भेजा तो वो आए नहीं करने, बीच में पूजा छोड़ के नहीं आते, उनको बता दिया कि पुत्र को सर्प ने डस लिया है, लेकिन वो नहीं आए। तो वो वहीं पे लेके चली गई अपने पुत्र को, जिसको सर्प ने डस लिया था उस पुत्र को लेके वहीं चली गई। तो कह रहे वो धनंजय कवि ने इतने आंसू कवि थे कि उन्होंने विशापहार स्तोत्र बना दिया, क्या, और उस भक्ति के प्रभाव से क्या हुआ कि वो भक्ति का प्रभाव मैंने इनका भी पुण्य का उदय, और पुत्र के भी आयु कर्म बाकी थी, आयु कर्म का अभी क्षय होना बाकी था, तो वो जो जहर था वो उतर गया। माने बाहर में जो निमित्त बनते हैं वो अंतरंग निमित्त के सपोर्टर होते हैं। क्या मतलब? यदि अंतरंग में आयु कर्म का क्षय होना बाकी है, आयु कर्म शेष है, तो बाहर में कोई ना कोई ऐसे निमित्त बन जाया करते हैं, चाहे वो मंत्र हो, चाहे कोई तंत्र हो, इस प्रकार की बातें बाहर में बन जाया करते हैं। लेकिन मूल बात क्या है कि आयु कर्म का शेष रहना। यदि आयु कर्म शेष नहीं है तो मणितंत्र मंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। आयु कर्म नहीं है तो मणितंत्र मंत्र तंत्र तो बहुत होंगे, लेकिन वो मरने से बचा नहीं सकते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपके नाम रूपी नागदमनी को
माने आपका नाम नाग का दमन करने वाला है, अर्थात नाग के भय को दूर करने वाला है। वो ऐसी नाग दमनी रूपी औषधि आपके हृदय, जिस पुरुष के हृदय में है, यस्य हृदय यस्य पुंसा हृदय, जिस पुरुष के हृदय में त्वन नाम नाग दमनी, तुम्हारे नाम रूपी नाग दमनी मौजूद है, वह पुरुष निरस्त शंका, शंका से रहित होता हुआ है, क्रम युगेण, क्रम युगेण रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोदतम फणिनमत फणमापतंतम है आक्रामती, ऐसे सांप को आक्रामती माने लांग जाता है। माने शुरू के जो दो लाइनें हैं वो तो सर्प के विशेषण से संबंधित है, और बाद में वो जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी विद्यमान है, वह पुरुष शंका से रहित होता हुआ, शंका से रहित होता हुआ ना, जब वो लांघेगा तो उसको शंका नहीं होगी कि कहीं मुझे डस न ले, क्या माने वो डसेगा नहीं, क्योंकि आपके नाम रूपी नागदमनी उसके हृदय में विद्यमान है। अच्छा, कोई चल के क्यों जाएगा लांघने के लिए, माने कोई क्यों सांप को लांघेगा जबरदस्ती का? वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई यदि गलती से लांघ भी दे ऐसे सर्प को, जानबूझ के नहीं, गलती से लांघ भी दे दोनों पैर से, तो भी उसके हृदय में चूंकि आपके नाम रूपी नागदमनी मौजूद है, इसलिए उसे किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। ये जो है सर्प भय दमनक, माने सर्प के भय को दमन करने वाला श्लोक है, सर्प को भगाने वाला श्लोक नहीं है। नहीं तो कोई जानबूझ के सर्प के पास पहुंच जाए और फिर श्लोक को पढ़े और कहने नहीं भैया इससे तो सर्प भागा ही नहीं, बल्कि उसने तो और डस लिया, तो कहने तुमने ऐसी गलती की क्यों थी, तुम्हें ऐसी गलती करनी ही नहीं थी, है ये तो भय को दूर करने वाला श्लोक है। तो कह रहे जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी जड़ी है, क्या नाम जड़ी बूटी, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी होती है उसको जड़ी लिखा है, जड़ी बूटी एक शब्द है पूरा का पूरा। तो कह रहे जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी जड़ी है, वह पुरुष लाल नेत्र वाले, कैसा, रक्ते क्षणम माने लाल नेत्र वाले, मदोन्मत्त माने समद, और कोयल के कंठ के समान काले, कोयल काली होती है, कोयल के कंठ के समान, हो सकता है उसका कंठ और ज्यादा काला होता हो, इसलिए कोयल के कंठ के समान काले, और क्रोध से उद्यत माने क्रोध से अत्यंत तमतमाया हुआ, और फण को ऊपर उठाए हुए, माने क्रोध में शक्ति विशेष हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रोध में शक्ति विशेष हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम बहुत आराम से करता है और कोई ने उसको टोक दिया, उसे बहुत तेज गुस्सा आई, तो फटाफट करने लग जाता है, मैंने उस काम को इतनी तेजी से अंजाम देता है कि जाने इसके पास कहां से शक्ति आ गई। तो वो कह रहा है ये क्रोध से उद्धत हो रहा है, अत्यंत प्रचंड हो रहा है, ऐसा सर्प यहाँ पे लिया है। तो कह रहे हैं क्रोध से उद्यत और फण को ऊपर उठाए हुए, उत्फणम मैंने फण को ऊपर उठाए हुए, भयानक सांप को भी, जो भय उत्पन्न करने वाला है जिसे देख करके ही व्यक्ति बेहोश हो जाए, ऐसे भयानक सांप को भी निडर माने निसंग होकर अपने पैरों से लांघ जाता है। अर्थात आपका भक्त सर्प भय से मुक्त रहता है। जो अर्थात के बाद में लिखा है ना, यही इसका एक्चुअल अर्थ है। माने वो क्या होता है, ऐसा लगता है कि अपने पैरों से लांघ जाता है, तो कोई ऐसा प्रयास करे कि भाई ऐसा भयंकर सर्प कहीं होए और वो फिर भक्तामर का ये छंद याद करके उसको पढ़ते हुए उसको लांघ जाए, और कदाचित वो डस ले उसको, किसको, डस ही लेगा, डेफिनेटली डस लेगा। तो वो ऐसी मूर्खता करने पहुंच गया, वो सांप तो अपनी जगह बैठा हुआ है, उसे लांघने चला गया, और कह रहा नहीं हमने पढ़ा था भक्तामर में कि वो उसमें लिखा था कि भैया वो जो पढ़ लेता है ऐसा छंद, तो उसके मन में नागदमनी बस जाती है और फिर वो जो है सब सांप उसे काटता ही नहीं है। तो वो एक प्रकार से बहुत ही भोला व्यक्ति है। भोला माने, भोले का मतलब तो मूर्ख होता है। क्या होता है? शिष्ट भाषा में उसे भोला कहते हैं और अशिष्ट भाषा में मूर्ख कहते हैं। सीधे बोल दो तो मूर्ख, और शिष्ट भाषा में भैया भोला है, क्या है, भोलेनाथ माने जो ऐसे लोगों की भी सुन लें वे भोलेनाथ, क्या तो माने भगवान ही भोलेनाथ है। अपन ने तो पढ़ा था भगवान ही शंकर है, भगवान ही बुद्ध है, भगवान ही विष्णु है, भगवान ही ब्रह्मा है, क्या सारे अर्थ उनमें घटित होते हैं। तो कह रहे भयानक सर्प को भी निडर होकर अपने पैरों से लांघ जाता है। अर्थात आपका भक्त
सर्प भय से मुक्त रहता है, उसे सर्प का भय भयभीत नहीं कर सकता है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गई बात। इसमें और कोई कठिनाई हो तो बताइए। हाँ जी, कोई अर्थ बताना चाहेंगे इसका? है रेखा जी बताइए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही? आवाज आ रही है। एक प्रश्न था, बताइए। अशोक वृक्ष के बारे में पूछना था। अशोक वृक्ष की ऊंचाई के बारे में, कैसी होती है ऊंचाई? नहीं, मुझे ध्यान नहीं है ऊंचाई अशोक वृक्ष की, मुझे ध्यान नहीं है, वो तो शास्त्र में लिखी मालूम होगी। नहीं। हाँ, मुझे हाँ एक्चुअल में हाँ ध्यान हाँ। नहीं है। हाँ जी बताइए। आप अर्थ बताती। हाँ बताइए। जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी जड़ी है, उस पुरुष के सामने रक्त के समान क्रोध से लाल आंख वाला अत्यंत गर्विष्ठ मदोन्मत्त कोयल के कंठ के समान काला क्रोध से उद्यत को फन ऊपर उठाए हुए आया हुआ बिल्कुल पुरुष के सामने आ गया हो, ऐसा भयानक सांप सामने आ जाता है तो वह निडर होकर पैरों से लांग जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो पुरुष आपका भक्त है वह भय से मुक्त रहता है। सर्प भय से मुक्त रहता है। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, संगीता जी बताइए। पंडित जी, हाँ पंडित जी, बोलिए। कहाँ मिलेगी? तो मुझे चाहिए अशोक वृक्ष की अशोक वृक्ष की ना? जानकारी। अशोक वृक्ष, अच्छा अच्छा, ऊंचाई वो कैसी होती है? एक ऐसा नाप? त्रिकालवर्ती महापुराण में शायद मिल जाए तो मिल जाए। त्रिकालवर्ती महापुराण। हाँ, मेरे पास नहीं है। हाँ मुझे चाहिए थी। हाँ, नहीं मैं देख लूंगा यदि कहीं मुझे आपको मिलेगी ना। अशोक वृक्ष की ऊंचाई पता करनी हाँ है। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं देख लेता हाँ हूँ, हाँ कहीं हाँ मिल जाएगी तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने हाँ एक्चुअल तो ये नहीं मालूम कि किस ग्रंथ में ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन ये है हाँ बिल्कुल हाँ हाँ पौराणिक प्रश्न, बिल्कुल मैंने पुराण में ही जो ग्रंथ है जो हाँ पुराण हाँ के, हाँ। उनमें मिल सकता है ये। हाँ जी संगीता जी यानी बताइए। 24 हैं 24 तीर्थंकर में मिला तीर्थंकरों क्या? की एक ही होती है। हैं क्या कह रही हैं आप, बताइए रेखा जी। 24 तीर्थंकरों की अशोक वृक्ष की ऊंचाई एक ही होती है, अलग अलग होती है? यही चीज तो देखनी, दरअसल क्या है इसमें अपन इसलिए नहीं यही बोल सकते जानकारी ना चाहिए। कि इसमें यदि अपने को हाँ हाँ, कंफर्म हो। मालूम नहीं मुझे, करणान योग में कंफर्म तभी नहीं बोलना हूँ। चाहिए जब कंफर्म हो, नहीं तो क्या है उस सूत्र हाँ का हाँ, दोष लगता कंफर्म। है, मानो उसमें झूठ का दोष हाँ हाँ लगता है हाँ अपने को। जैसे अपन कोई चीज बोल दे, नहीं पता हो बोल दे, तो हाँ, अपने को नहीं झूठ का नहीं। दोष लगता है। और अपने को मैंने संशय हो ना तब भी नहीं बोलना चाहिए, देख, एग्जैक्ट हो तभी हाँ बोलना हाँ, चाहिए। नहीं नहीं ठीक नहीं है ना, नहीं, क्योंकि ये जिन वचन है, जिन एग्जैक्ट ही वचन में उस जानकारी सूत्र चाहिए। भाषी का बहुत बड़ा कुफल बताया है, सूत्र कथन करने का। हाँ 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 जिस चीज के बारे में हाँ अपने को हाँ कंफर्म पता हो उसी के बारे में बात अपन को करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ मैं देख लूंगा यदि कहीं मिलेगा ना तो मैं आपको हाँ हाँ बताता हाँ हूँ उसको। अशोक वृक्ष की ऊंचाई। ठीक हाँ हाँ हाँ। ठीक है। चर्चा की, मेरे दीदी के साथ चर्चा करती हूँ धार्मिक, तो अच्छा उसने पूछा मुझे। अच्छा अच्छा। तो मैं बोली पंडित जी से पूछती हूँ मैं, हाँ, तुम्हें मैं भी जानकारी जो होती बड़े पंडित जी लोग हैं ना उनसे पूछ के बताता हूँ आपको। ठीक है है। भाई, सर्वज्ञ तो अपन सब कोई है नहीं, ठीक है, किसी ठीक को है। कोई पता है, किसी को कोई बात पता है। हाँ जी कविता जी बताइए। जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र जी। आवाज आ रही है ना? हाँ। आ रही है। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नाम नागदमनिरदीयस्य पुंसः। इस सर्प भय दमनक श्लोक में आचार्य कहते हैं, हे नाथ, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी जड़ी बूटी है, वह पुरुष लाल नेत्र वाले मदयुक्त गर्वीले कोयल के कंठ के समान काले क्रोध से उद्यत फण ऊपर उठाए हुए भयानक सांप जो सम्मुख आ गया हो, उसको भी बिना भय के निशंक निडर होके अपने दोनों पैरों से लांग जाता है। इस तरह जो आपके भक्त है वो सर्प के भय से भी मुक्त रहते हैं। तो सर्प का भय सताता नहीं है। ठीक है जी, और कोई अर्थ बताना चाहेंगे इसका? है
बस सब क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अब अगले छंद की चर्चा अपन परसों करेंगे। हाँ संगीता जी कुछ बता रहे हैं क्या आप? अर्थ बताना चाह रही हाँ थी। बताइए यार, बताइए बताइए। इस श्लोक में आचार्य श्री कह रहे हैं हम्म, कि हे नाथ, हम्म, जिस पुरुष के हृदय में तुम्हारे नाम रूपी नागदमनी नामक औषधि मौजूद है, वह हाँ, पुरुष लाल लाल आंखों वाले, मस्त, गर्वीले और कोयल के कंठ की तरह काला, क्रोध हम्म, से उद्दत, और हम्म, ऊपर को फण को उठाए हुए सामने आते हुए सर्प को निशंक होकर दोनों पैरों से लांग जाता है। अर्थात आपका भक्त सर्प भय से मुक्त रहता है। सब वैसे मुक्त रहता है। ये जो है आपकी भक्ति का प्रभाव है कि उसे कोई चीज भयभीत नहीं कर सकती। माने अपन जितने श्लोक अभी तक पढ़ के आए हैं उन सब में जो है भगवान की भक्ति के प्रभाव से भक्त के हृदय में भय का भाव हो जाता है। माने किसी प्रकार का भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो वस्तु व्यवस्था बतलाई है उस वस्तु व्यवस्था में किसी का मरण होता ही नहीं है। भाई अनादि अनंत द्रव्य है, द्रव्य कैसे हैं? छह द्रव्य अनादि अनंत है, तो किसी का मरण जब होता ही नहीं है तो बेमतलब मरण के भय से क्यों भयभीत रहना? मरण के भय से क्यों भयभीत रहना? मरण के भय से वही भयभीत रहेगा जिसे अपनी अजरता अमरता का विश्वास नहीं है। अगर भगवान की कृपा से, उनकी भक्ति की कृपा से अपनी अजरता अमरता का बोध हो गया है, इसीलिए वो किसी प्रकार के भय से भी भयभीत नहीं होता है। ये सभी श्लोकों में कॉमन रूप से ये बात अपने को समझनी चाहिए। अब जो है कोई और प्रश्न तो नहीं है आप लोगों के हैं इस संबंध में, इसी इसी श्लोक के संदर्भ में? ठीक है ना। अब नए छंद की चर्चा अपन अगले सेशन में करेंगे सोमवार को। जय जय।